वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन सिकरवार कॉमर्स इंस्टीट्यूट। बेटा आज बिजनेस स्टडी के अंतर्गत हम स्टाफिंग चैप्टर का डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट के जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं उन प्राइमरी फंक्शन में से एक होता है स्टाफिंग। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज की संख्या को बढ़ाना, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड अपॉइंट द राइट कैंडिडेट्स टुवर्ड द राइट जॉब इज कॉल्ड स्टाफिंग। मीन्स in any organization to increase the number of employees and to find right candidates for the right job is called staffing। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना और योग्य पद पर योग्य व्यक्तियों को अपॉइंट करना, नियुक्त करना, यही स्टाफिंग कहलाता है। हिंदी में इसे नियुक्तियों के नाम से जाना जाता है। एंड all the process which are related from recruitment, selection, training, development of employees, retirement, all of these are included into staffing। इस staffing चैप्टर में हमें staffing की डेफिनेशन प्लस इसकी प्रोसेस एंड मेन इसके एलिमेंट्स होते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आगे आने वाले वीडियोस में हमें इन सभी पर जो है डिस्कशन करना है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग? फर्स्ट, इट इज ह्यूमन एक्टिविटी। स्टाफिंग इज दैट प्रोसेस वेयर ओनली वी अपॉइंट द एम्प्लॉइज। ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज, वो सारी क्रियाएं जो कर्मचारियों से संबंधित है, व्यक्तियों से संबंधित है, ये सारी चीजें स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत केवल एम्प्लॉय से रिलेटेड अदर थिंग्स का ही अध्ययन किया जाता है। एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, उनसे काम किस प्रकार करवाना है, कितनी सैलरी डिसाइड करना है, उनके लीव के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, प्लस पेंशन फंड आदि के बारे में जो भी डिस्कशन किया जाता है वो केवल ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्शन के अदर सोर्सेज होते हैं उसमें एक जो मेन है वो है मैन पावर। सो स्टाफिंग is mostly related from human activities। Then next characteristics, continuous process। Continuous process means which never ending, जो कभी नहीं रुकने वाली प्रोसेस होती है, निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है एंड हमेशा एम्प्लॉयज़ की सर्च ऑर्गेनाइजेशन भी करती है और ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सिलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे उसके रिटायरमेंट से रिलेटेड हो। सो इट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ सिस्टम। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस, it is a system when all rules and regulation are met that how they have to appoint any candidates, any jobs, how they have to train their employees। एक सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी डिस्कशन किया जाता है, जो भी स्टडी किया जाता है वो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होता है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर स्किल्ड होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। अगर एम्प्लॉयज़ लेबोरियस हैं, स्किल नहीं है, बट ऑनेस्ट और अच्छे एम्प्लॉयज़ अगर हैं, फ्रेशर्स हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ट्रेनिंग दे करके आगे
जो है उन्हें एक्सपर्ट करके स्किल्ड बना करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर सकता है, विच विल बी यूजफुल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. It is the most important part of management because without human activity, how we can perform any types of activity? If our employees are not expert, not will be skilled, then we cannot face competition in the market. अगर हमारे एम्प्लॉई योग्य नहीं होंगे, एक्सपर्ट नहीं होंगे, अगर हम राइट कैंडिडेट्स को राइट जॉब के लिए अपॉइंट नहीं करेंगे, तो हम कंपटीशन में आगे बढ़ नहीं सकते. हमें कंपटीशन को फेस करना है तो हमारा स्टाफ स्किल्ड होना चाहिए. सो मैनेजमेंट का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एक एचआर डिपार्टमेंट अलग डिसाइड करता है और उस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो है अध्ययन किया जाता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैन पावर. मैन पावर, it is also natural resources. We have all of employees. हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, बट हाउ वी हैव टू गेट डन वर्क फ्रॉम देम. उनसे हमें कैसे काम लेना है, फुल कैपेसिटी से किस प्रकार काम लेना है, ये काम हमारे स्टाफिंग के अंतर्गत इंक्लूड होता है. सो बाय दिस वे वी हैव अंडरस्टूड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग. नाउ after all you have any problems, so you can comments me and you can solve your problems. Thank you. I